क्या आप वित्तीय संघर्षों से जूझ रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपकी कमाई आपके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? आज का दिन है जब आपको परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखकर अपने वित्तीय जीवन को बदलने का अवसर मिलता है। जय यीशु। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना, आपकी आत्मा को पोषित करना और आपको परमेश्वर के निकट लाना। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फेथ एंड फाइनेंसेस, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग मनी। हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन हमें हमारे वित्तीय संघर्षों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाइबल में अनेक उदाहरण और वचन हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने धन को बुद्धिमानी से प्रबंधित कर सकते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं। हमारा आज का मुख्य वचन है मत्ती 6:25-34, जहां यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस गहन चर्चा के लिए और जानिए कैसे आप अपने वित्तीय जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार ढाल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। विश्वास और वित्त, धन प्रबंधन के लिए बाइबल के सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में वित्तीय समस्याएं कितनी जटिल हो सकती हैं, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे लिए निर्देश और समाधान है। जब हम अपने वित्तीय संघर्षों की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर हमारे हर पहलू में हमारे साथ हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। मत्ती 6:25-34 वचन में यीशु ने हमें बताया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे, बशर्ते हम पहले उसके राज्य और धर्म को खोजें। यह हमारी प्राथमिकताओं को सही ढंग से स्थापित करने की बात है। हमें सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और फिर हमारे सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। हम में से कई लोग अपने खर्चों और वित्तीय जिम्मेदारियों के बोझ से दबे होते हैं। हम यह सोचकर तनाव में आ जाते हैं कि हमारी कमाई कब तक पर्याप्त होगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें वित्तीय साधनों का प्रबंधन करना सिखाया है। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने धन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए। नीति वचन 23:4 में लिखा है, धन के लिए परिश्रम करना छोड़ दे, अपनी समझ से सावधान रहना। ये वचन हमें यह सिखाता है कि हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। कई बार हम अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं और अपने बजट से बाहर खर्च करते हैं। परिणाम स्वरूप हम ऋण में डूब जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। लेकिन हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर ने हमें स्वयं नियंत्रण और अनुशासन की शिक्षा दी है। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। रोमियो 13:8 में लिखा है, किसी भी बात में किसी के ऋणी न हो, केवल प्रेम से एक दूसरे के ऋणी रहो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें किसी के प्रति ऋणी नहीं रहना चाहिए। हमें अपने ऋणों का भुगतान समय पर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने वित्तीय जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। परमेश्वर के वचन में हमें देने की भी शिक्षा दी गई है। लूका 6:38 में लिखा है, दो और तुम्हें दिया जाएगा, वे अच्छा नाप, दबाया हुआ, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उदार होना चाहिए। जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे भी अधिक वापस देते हैं। हमें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए देना चाहिए। हमारी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो,
हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें हर स्थिति में मार्गदर्शन देंगे। दोस्तों, परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने वित्तीय संघर्षों को उसकी शक्ति और मार्गदर्शन के माध्यम से संभालें। परमेश्वर ने हमें बुद्धिमानी और अनुशासन की शक्ति दी है। हमें अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए उसके वचनों का पालन करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर के वचनों में हमारे वित्तीय संघर्षों के समाधान छुपे हैं। अब हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाले सत्य हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तो हमें उसकी आशीर्वादों का अनुभव होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी है, वह परमेश्वर की देन है। वह हमारे जीवन का स्रोत है और हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है। हमें अपनी संपत्ति का उपयोग उसकी महिमा के लिए करना चाहिए। मत्ती 6:21 वचन में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी रहेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने हृदय को सही स्थान पर रखना चाहिए। हमें अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय भी सही मार्ग पर रहें। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसके वचनों का पालन करते हैं, तो हम वित्तीय आशीर्वादों का अनुभव करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने विश्वास के साथ चलने का आह्वान किया है। भजन संहिता 37:25 वचन में लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, फिर भी मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा है। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा हमारे साथ है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारे वित्तीय संघर्षों के बीच हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वह हमें मार्गदर्शन करेंगे। हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए और उसके वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे इस यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हमें फॉलो करें। लिंक इस वीडियो और चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हर दिन नए बाइबल के वचनों और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेविगेटिंग करियर चैलेंजेस विद गॉड्स विजडम। यह वीडियो आपके करियर के संघर्षों में परमेश्वर के ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करेगा। इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करें, ताकि आप हर दिन बाइबल की प्रेरणादायक बातें सुन सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।